मामला है, सिक्योरिटी कितनी आ गई और कितने लोगों के आगमन की आप लोग व्यवस्था तैयारी कर रहे हैं? देखिए, महाकुंभ जो विगत कुंभ हुआ था 2019 में, उससे काफ़ी वृहद रहेगा। साथ ही साथ महाकुंभ होने की वजह से बहुत सारे संगठन, बहुत सारे धर्मगुरु वही आते हैं जो कुंभ में नहीं आते हैं। तो इससे इसकी प्रतिष्ठा और इसके जो जनसंख्या है उसमें भारी वृद्धि होती है। अभी तो हम लोग तैयारी की स्टेज में हैं और एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, जो कि जो हम आगे चैलेंजेस हैं हमारे पास, जो फोर्स आएगा, जो ट्रैफिक प्लान होगा, जो सिक्योरिटी प्लान होगा, उसको कैसे किया जाएगा उसकी तैयारियों में हैं हम लोग। तो एक छोटा सा हमारे पास पुलिस बल है मौजूद, बट प्लानिंग स्टेजेस में हम हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि विगत कुंभ से जो भी लर्निंग्स हुई हैं उसके दृष्टिगत कुछ चेंजेस भी हम लोग कर रहे हैं, ताकि जो श्रद्धालु आएंगे उनको एक सुरक्षित और साथ ही सुगम यात्रा और स्नान मिले। तो इसी की तैयारियों में हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, पिछली बार कितने श्रद्धालु आए थे और इस बार कितना प्रतिशत ज़्यादा आप लोग आने की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि जो भी आकलन रहे पिछले बार के, वो लगभग 20 से 25 करोड़ के रहे थे, 25 के आसपास ही थे। जैसा मैंने कहा, महाकुंभ होने की वजह से और ज़्यादा आने की उम्मीद है। साथ ही साथ 6 वर्ष बीत जाने के कारण जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है, लोगों के धर्म और आस्था में भी वृद्धि हुई है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि लगभग 1.5 से पौने 2 गुना जनसंख्या में वृद्धि होगी जो लोग इस मेले में आएंगे। इतनी बड़ी संख्या में करीब 35 से 40 करोड़ आदमियों के आने की बात आप कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी अलग होती है, तो क्या क्या तैयारियाँ इस संदर्भ में आप लोग कर रहे हैं? देखिए, इसके सुरक्षा के 2 पहलू हैं। एक तो है जो भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, वो उनमें आपस में क्रॉस न करें। आने और जाने वाले जिनको स्नान करना है स्नान करके चले जाएं। इस मध्य जो उनकी यात्रा है वो सुरक्षित रहे, सुगम रहे। एक तो तैयारी हमारी ये है। दूसरी है कि महाकुंभ चूँकि एक बड़ा आयोजन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान है, तो कोई शरारती तत्व, असामाजिक तत्व, आपराधिक तत्व, आतंकी तत्व या कोई घटना न करने पाएँ, इसकी तैयारियां हमारे दूसरे स्तर की हैं, काफ़ी वृहद होंगी। और हम सुनिश्चित करेंगे कि कहीं कोई दुर्घटना न होने पाए। और इसके लिए तमाम जो इन 6 वर्षों में तकनीकी में और हमारे जो पुलिसिंग है उसमें ज्ञान में वृद्धि हुई है, वो सारा हम लोग यहाँ पर प्लानिंग में लगाएंगे। ये सुना जा रहा है कि आर्टिफिशियल एआई का भी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और टेक्निक का कैसे क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, एआई तो इस समय एक प्रमुख टूल बन चुका है विश्व में, हर एक फील्ड में उसका डेफिनेटली यूज़ किया जाएगा। विगत कुंभ में भी कैमरे का काफ़ी प्रयोग किया गया था, सीसीटीवी कैमरे का। हमारे यहाँ ICCC कंट्रोल सेंटर है, जहाँ पर समस्त मेला क्षेत्र को हम लोग एक ही जगह पर, इनफैक्ट जनपद को ही, जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके मूवमेंट्स को हम लोग देख सकते हैं एक ही जगह पर। इसी में एआई का सम्मिलित करके एआई को प्रयास ये रहेगा कि जो भी हमारे ऐसे बिंदु हैं जिनकी हम पहचान करना चाहते हैं, चाहे वो श्रद्धालुओं के आवागमन से संबंधित हो या सुरक्षा से संबंधित हो, इसको हम यहीं बैठे बैठे जान सकें। अच्छा, बड़ी संख्या में विदेशी भी आते हैं, खासतौर से नागा उनका आकर्षण होते हैं, तो विदेशियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए माकूल इंतजाम है? हम अपने जो आने वाला पुलिस बल है उसको ऐसे ट्रेनिंग देंगे, सॉफ्ट स्किल्स करेंगे, ताकि वो इंटरेक्ट कर सकें अच्छे से। कुछ हमारे अधिकारी स्पेशली इसीलिए नियुक्त होंगे कि जो भी हमारे विदेशी मेहमान हैं उनका जो यहाँ पर स्टे है वो अच्छा रहे, उनका अनुभव जो है अच्छा रहे। कुल मिला कहा जाए कि पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित इंतजाम रहेगा, लोग आ सकते हैं। न सिर्फ सुरक्षित और व्यवस्थित, बल्कि जिस भारी संख्या में लोग आएंगे वो आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या नहीं रही होगी। उसी प्रकार हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी व्यवस्थाएं हम करें वो आज तक के इतिहास में इतनी सुरक्षित और सुगम इन लोगों को वातावरण मिले जैसा कि पहले कभी नहीं मिला है। अच्छा, जल थल भी यहाँ एक बड़ी चुनौती होती है, हवा भी चुनौती होती है, तो क्या सब तरह के इंतजाम हो रहे हैं? जल थल नभ के साथ साथ ज़मीन के अंदर भी हमारी नज़र रहेगी, पानी के अंदर भी हमारी नज़र रहेगी, ताकि कहीं भी कोई चूक न होने पाए, कोई घटना न होने पाए। परिचय देते हैं।
मैं राजेश द्विवेदी, एसएसपी कुंभ, पूरी तैयारियों के साथ इस प्रयास में हूँ कि ये कुंभ महाकुंभ आज तक का सर्वोत्कृष्ट हो।